थंबनेल में आपने सही पढ़ा है, पूरे भारत में फिर से होगी नोटबंदी। पुराने नोट्स के बदले कौन सी नोट लागू होगी, कब से लागू होगी और फिर से नोटबंदी क्यों होगी, वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जरूर देखें। उम्मीद है फिर से आपको ऐसी ही घोषणा सुनाई देगी और उसे सुनने के बाद जरूर आपको फिर से बैंक के बाहर लाइन पे खड़े होकर नोट चेंज करने का वो दुख भरी दिन याद आएगा। अगर आप हैरानी से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो से पूरा जानकारी हासिल करें। आपके जानकारी के लिए बता दूं, फिर से वही दिन लौट कर आ रही है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने साल 2022 के बजट में ही इसकी घोषणा कर दी थी। आने वाले टाइम पे सभी इंडियन करेंसी बैन कर दी जाएगी और इसके बदले सभी ट्रांजैक्शन होगी CBDC के जरिए, यानी आपके पास मौजूद सभी कॉइन और नोट्स को फिर से बैंक पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी और इसके बदले आपको सेम वैल्यू की CBDC मिलेगी। अब ये CBDC क्या है? CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आसान भाषा में कहे तो आपके मौजूदा नोट्स को डिजिटल रूपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसे ना आप छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जैसे आप अभी UPI यानी फोन पे और पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसा ही फिर भी डिजिटल रूपी UPI वॉलेट पर रखी गई पैसों से अलग है। दोनों का अंतर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। UPI ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास किसी भी बैंक की एक अकाउंट होना जरूरी है। यहाँ पहले आप अपने फिजिकल नोट्स को अपने बैंक पर डिपॉजिट करेंगे, तभी अकाउंट से UPI वॉलेट को कनेक्ट करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जानते हैं CBDC यानी डिजिटल करेंसी क्या है और कैसे इसकी उपयोग किया जाएगा। CBDC एक नॉन फिजिकल करेंसी है। सीधी बात में इसे ना आप छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। डिजिटल रूपी के लिए आपको किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं। ये डायरेक्ट RBI द्वारा ब्लॉकचेन सिस्टम के जरिए आपके अपने मोबाइल से लेन देन कर पाएंगे। इंडिया में 2 प्रकार की डिजिटल रूपी है। पहला CBDCR यानी रिटेल डिजिटल रूपी, जिसे सिर्फ हम और आप जैसे आम इंसान उपयोग कर सकेंगे। दूसरा CBDCW यानी होलसेल डिजिटल रूपी, जिसे कुछ चुनिंदा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं CBDC यानी डिजिटल रूपी की बेनिफिट क्या है। पहला, एक 100 रुपए की नोट प्रिंटिंग में RBI को 15 से 20 रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट लगती है। उसके बाद भी 3 से 4 साल बाद जब नोट खराब हो जाती है तो रीप्रिंट कॉस्ट लगती है और डिजिटल करेंसी लागू के बाद यह खर्च बहुत ही कम जाएगा। दूसरा, हम और आप एक दूसरे से UPI के जरिए बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, लेकिन बैंक को आपस में कई बार फिजिकल नोट्स लेन देन करना पड़ता है और इसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी कॉस्ट लगता है और डिजिटल करेंसी से खर्च बहुत घट जाएगा। तीसरा, इलीगल ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल लेन देन को ट्रैक करने में सरकार को काफी आसानी होगी। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी कब से लागू होगी। दुनिया के करीब 109 देशों के साथ साथ इंडिया में भी 1 नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे डिजिटल रूपी लॉन्च किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट यानी अभी ये टेस्टिंग पीरियड पे है। हालांकि अभी CBDCW यानी होलसेल डिजिटल रूपी सिर्फ बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और चुनिंदे कुछ बैंकों के लिए ही लागू किया गया है। इन बैंकों के लिस्ट में है SBI, HSBC, कोटक एक्सेट्रा और पहले ही दिन 48 ट्रेड में कुल 275 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। इस पायलट प्रोजेक्ट में सफलता मिलते ही साल 2023 में इंडिया के कुछ जगहों पे रिटेल डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। यह सब प्रोसेस सक्सेसफुल होते ही पूरे भारत में आम आदमी के लिए डिजिटल करेंसी लागू कर दी जाएगी और सारे पुराने नोट्स बैन हो जाएगा। उम्मीद है डिजिटल रूपी से इंडिया को इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगी। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। डिजिटल करेंसी की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और बदलती टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा अपडेट रहें।